एवरीवन, आज है संडे 25 सितंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। कंसल्टिंग सर्विस की ये कंपनी है, सरकारी कंपनी है और शेयर फ्राइडे को 65 रुपये 20 पैसे पे क्लोज हुआ है। ऐसे में क्या करना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में, क्या है शेयर से रिलेटेड फंडामेंटल्स, कैसा रहा कंपनी का जून क्वार्टर का रिजल्ट और क्या हो सकता है इंजीनियर्स इंडिया का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूं। दोस्तों, अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात की जाए तो पिछले एक साल में शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। कंपनी ने 11.43% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो करीब करीब 80 रुपये का हाई था और 56 रुपये का लो था। तो अपने एक साल के लो प्राइस से ये ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। ऐसे में अभी जिस तरह का माहौल है भारतीय शेयर बाजार में और दुनिया भर के बाजार में, मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है। एक तो ये शेयर सस्ता है, दूसरा ये एक सरकारी कंपनी है और तीसरा कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। मैं आपको ट्रिगर्स भी बताऊंगा और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बताऊंगा। जो पहला ट्रिगर है वो है डिलीवरी वॉल्यूम फ्रेंड्स, और डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी हाई है शेयर का। अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के दिन जो डिलीवरी वॉल्यूम था उसका जो परसेंटेज था वो था 65.36% का, मतलब 65% शेयर्स का डिलीवरी हुआ है सिर्फ फ्राइडे के दिन। 4.5 लाख शेयर्स का डिलीवरी हुआ है फ्राइडे के दिन और 5 डे एवरेज आप देखिए 59.77% का है। ट्रेलिंग 1 मंथ एवरेज है 54.43% का। तो लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और लोग जब किसी शेयर को डिलीवरी में लेते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेयर आने वाले टाइम में ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखाएगा, और बहुत ऊपर के टारगेट्स हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर को लेकर। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप है 3,709 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.93% का, और जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी डिविडेंड भी देती है तो डिविडेंड यील्ड है 4.55% का। स्ट्रेट अवे हम लोग जून क्वार्टर का रिजल्ट चेक कर लेते हैं और जून क्वार्टर में कंपनी को 64 करोड़ 81 लाख रुपए का फायदा हुआ। और अगर मैं इसको जून 2021 से कंपेयर करूं तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि कंपनी को 2 करोड़ 68 लाख रुपए का ही फायदा हुआ था जून 2021 क्वार्टर में। पर मार्च क्वार्टर के मुकाबले में प्रॉफिट में जरूर थोड़ी कमी आई है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था जून क्वार्टर में 815 करोड़ रुपए का, जो मार्च क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कमी दिखती है। पर अगर मैं जून 2021 से कंपेयर करूं तो ये एक जंप है, क्योंकि जून 2021 में कंपनी को 746 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तो फाइनेंशियल्स ठीक ही है, कंपनी के रिजल्ट अच्छा ही है, रिजल्ट को बुरा नहीं बोला जा सकता। और अगर कंपनी के कामकाज को देखा जाए तो कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है श्रीमती वर्तिका शुक्ला। मैंने बोला ये एक सरकारी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो 1965 में ये फाउंडेड है। और अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात की जाए तो ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और कंपनी के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत सारे हैं। कंपनी के जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, माइनिंग एंड मेटलर्जी, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन बिजनेस में है पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, ऑफशोर ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज एंड पोर्ट टर्मिनल। केमिकल और फर्टिलाइजर्स में पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स है। सर्विसेज इंक्लूड्स प्री फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, FEED, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशलाइज सर्विसेज। तो कंपनी का कामकाज बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत सारे फील्ड्स में है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी माइनिंग में भी है, मेटलर्जी में भी है, पावर में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो कंपनी का कामकाज काफी बड़ा है, सरकारी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी देती है और अभी अच्छे प्राइस पे प्लेस्ड भी है। मैं डायरेक्टली आपको टिकर टेप का प्राइस फोरकास्ट दिखाता हूं और टिकर टेप में 100% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो एक मत से सारे एनालिस्ट मानते हैं कि इंजीनियर्स इंडिया के शेयर को टारगेट किया जा सकता है इस प्राइस पे। अगर मैं बात करूं कि क्या प्राइस टारगेट्स टिकर टेप दिखा रहा है, तो टिकर टेप ने जो 3 प्राइस टारगेट्स दिखाए हैं वो काफी ऊपर है दोस्तों। एक तो 72 रुपए का प्राइस टारगेट दिखाया है जो कि 11.53% का रिटर्न है।
₹86 का टारगेट दिखाया है जो 32% का रिटर्न है, और ₹104.72 का टारगेट दिखाया है जो कि 60% का रिटर्न है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर जो कि अभी ₹65.20 पे ट्रेड कर रहा है, वो शेयर ऊपर में ₹104 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, ऐसा टिकट टेप मानती है। यह दोस्तों टिकट टेप का अनुमान, और ये रिटर्न्स आप देखिए 11% से लेकर ये शेयर 60% तक का रिटर्न दे सकता है, और ये शेयर सिर्फ ₹65 का है। तो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यू पिक है, डिफेंसिव स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। अगर चेकलिस्ट की बात की जाए तो सारे चेकलिस्ट ग्रीन में है टिकट टेप में, तो वो भी एक अच्छी बात है। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा इस शेयर का, और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एफआईएस की होल्डिंग है 7.11% की जून क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं होल्डिंग था 6.74% का। जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 5.20% की, रिटेल एंड अदर्स की 28.95% की, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो है 22.55% की, और प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी होल्डिंग है 51.32% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। एफआईएस जरूर इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने जरूर इसमें अपनी हिस्सेदारी कम की है, क्योंकि मार्च 2021 में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी थी 7.65% की, जो अब घट के आ गई है 5.20% की। पर मुझे लगता है कि ये शेयर अभी जिस प्राइस पे प्लेस्ड है उसमें धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेशन और म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस का पार्टिसिपेशन इस शेयर में बढ़ेगा, क्योंकि अभी लोग डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल्स था जो मैं आपको दिखाना चाहता था इंजीनियर्स इंडिया के शेयर से को लेकर। 1 सितंबर की एक खबर है फ्रेंड्स, और खबर ये है कि प्रभुदास लीलाधर ने ₹89 का टारगेट दिया है इंजीनियर्स इंडिया के शेयर को लेकर। और जैसा कि मैंने आपको टिकर टेप पे दिखाया कि इस शेयर में काफ़ी ऊपर के प्राइस टारगेट्स हैं। अगर मैं बात करूं कुछ म्यूचुअल फंड्स की, तो ऐसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो कि एक नामी फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में पैसा लगाया है। तो कुछ नामी म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर को लेकर ये था कुछ फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताया। जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है कंपनी का, और मुझे लगता है कि इस शेयर में एक अपसाइड पोटेंशियल है। ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। फ्राइडे के दिन 6 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ, और जैसा कि मैंने बताया कि डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी हाई है इस शेयर का। लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, और सिर्फ इस महीने ही नहीं, पिछले महीने का भी डिलीवरी वॉल्यूम इस शेयर का काफ़ी हाई रहा है। तो इंजीनियर्स इंडिया का शेयर भले पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, पर मुझे लगता है कि मार्केट में जैसे ही रौनक लौटेगी इंजीनियर्स इंडिया का शेयर फिर से पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर देगा, और डिविडेंड अच्छा देता है और एक सस्ता शेयर है, तो इसको जरूर टारगेट किया जा सकता है। मैंने कंपनी के कामकाज के बारे में आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि इस शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम बहुत हाई है। साथ ही टिकट टेप का प्राइस फॉरकास्ट भी मैंने आपको दिखाया कि प्राइस फॉरकास्ट इस शेयर का काफ़ी ऊपर का है। अगर मैं बात करूं डिविडेंड्स की, तो फ्रेंड्स आप डिविडेंड को चेक कर लीजिए कि इसी साल कंपनी ने 16 फरवरी एक्स डेट था डिविडेंड को का, जब कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड दिया था, फिर ₹1 का डिविडेंड दिया। तो इस साल कंपनी ऑलरेडी ₹3 का डिविडेंड दे चुकी है। वहीं अगर 2021 की बात की जाए तो एक बार ₹1.40 का और एक बार 60 पैसे का डिविडेंड दिया था 2021 में। 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, और एक डिफेंसिव स्टॉक साबित हो सकता है ये पोर्टफोलियो में। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ₹65 का शेयर है। अगर मैं मान लूं कि ये शेयर 75 तक भी जाएगा तो ₹10 का अपसाइड भी एक परसेंटेज वाइज एक बहुत बड़ा गेन है। साथ ही सरकारी कंपनी है तो डिविडेंड भी मिलते रहता है, जब तक पोर्टफोलियो में है तब तक डिविडेंड भी मिलते रहता है। तो मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर को रेडार में ज़रूर रखना चाहिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडर्स को। अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। मुझे लगता है मीडियम टर्म में ये शेयर ₹90 के प्राइस टारगेट को दोबारा दिखाएगा। तो शेयर पर रखिए अपनी नज़र, और चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।